धनखड़ जी बताइए 16 नवंबर को कौन सा गीत रिलीज किया जा रहा है? राम राम जी सबको। सबसे पहले जितने पत्रकार बंधु यहाँ पे आए हैं उनका और आपके जितने भी ऑडियंस से दर्शक हैं उन सभी को मेरी तरफ से और रीत पुरानी टीम की तरफ से हाथ जोड़ करके राम राम जय राम जी। सर आपका प्रश्न था कि रीत पुरानी के बारे में। सर रीत पुरानी का मतलब कि हमारे जो पुराने रीति रिवाज थे उसी पर आधारित ये गाना है जो आज हम आधुनिकता की दौड़ के अंदर हमने आज आप देख रहे हैं हमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन उसके बदले में हमने एक बहुत कुछ गवा भी दिया है। हमने अपने रीति रिवाज गवा दिए और हमने अपने संस्कार गवा दिए। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इन्हीं सब पर आधारित गाना है सर रीत पुरानी जी। तो इसमें गीत सिंगर कौन है इसके अंदर? सर इसमें सिंगर हैं नितिन त्रिखाजी हैं और इसका मधुर संगीत दिया है सर अमित शर्मा जी ने और नंदी स्टूडियो रोहतक के अंदर सर इसकी रिकॉर्डिंग हुई है। और ये जो आ रहा है सर बालाजी मूवीज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपना भजन संगीत का। उनका जो एक चैनल है मारी माटी उसके ऊपर सर ये 16 तारीख को सुबह 9 बजे गाना रिलीज हो रहा है सर। आपकी अदाकारी क्या है इसके अंदर? इसमें अदाकारी सर मैंने इस गाने का सब आप लोगों के सहयोग से सभी का सहयोग बोलूँगा लेखन किया है। जो मैंने आज मेरी उम्र 62 ईयर्स है, जो मैंने अपने बचपन में मैंने देखा था और आज मैं वर्तमान में जो देख रहा हूँ उन्हीं सब को देखते हुए मैंने वर्तमान में क्या हो रहा है उन्हीं पे मैंने आधारित मैंने ये सब गीत लिखने की एक कोशिश की है और इसमें अभिनय भी मैंने किया है। और इसमें बता दूं इस गाने में जो मुख्य अभिनय जो किया है वो राजकुमार धनखड़ जी ने किया है। राजकुमार धनखड़ जी एक वो जाना पहचाना नाम है कला जगत के अंदर, जिन्होंने फिल्मों में काम किया है, नाटकों में काम किया है और हास्य जगत के जाने माने कलाकार राजकुमार धनखड़ जी वो इसके लीड रोल में है। धनखड़ जी हरियाणा में बड़े बड़े सिंगर भी हैं और आपको ये गाना कहाँ से मतलब दिमाग में आया? सर मैं थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि बचपन हमने देखा है, हमने वो दौर देखा है। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 64 का, तो हमने वो ज़माना देखा है जब हमारे बूढ़े एक घर के बूढ़े ने जब यूँ कह दिया ना यो काम नहीं होगा तो काम नहीं होगा। लेकिन आज के टाइम पे युवा क्या कर रहे हैं, युवा कर रहे हैं माँ बाप ने बोल दिया उसको अवॉइड कर करके एक साइड में अपनी मन मर्जी का काम कर रहे हैं। तो हमने वो दौर देखा है कि गौ माता का पैर चुपका करके हम रोटी देते थे। आप देखो सड़क पर गौ माता घूम रही है, रोड के विचरती घूम रही है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। हमने देखा है कि एक जवान जो हमारे घर का एक बुजुर्ग हुआ करता था, 40-50 का एक कुनबा होता था, एक बुजुर्ग ने एक जुबान दे दी, कह दिया वो लाख खा खाक हो जाओ, लेकिन वो जवान पर से नहीं फिरा करता था। आज के टाइम पर वो जवान भी गुम हो चुकी है। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि जैसे आपने ये गीत अभी आपने लिखा है, इससे पहले भी कोई गीत लिखा? हाँ जी लिखे हैं मैंने। कितने गीत लिखे आप? सर मैडम जी शुरुआत जो मैंने की थी, बोलते हैं कोई भी आदमी को अपनी शुरुआत होती है अपनी मातृभूमि से करनी चाहिए। बेसिकली मैं कासनी गाँव का झज्जर का हूँ, वहाँ मैंने सबसे पहले एक रागनी लिखी थी जो कि ऑन रिकॉर्ड हुई है। उसके बाद में हर गाँव के अंदर एक आस्था की जगह होती है, दादा भैया जिसको बोलते हैं, अलग अलग नाम घर जाता है, उसके ऊपर 2 गीत मैंने लिखे हैं, वो भी बालाजी मूवीज पे आए हैं। उसके अलावा मैंने काफ़ी कुछ लिखा है जो कि अभी आया नहीं है। और अभी ये मेरा जो गाना है ऑन रिकॉर्ड है जिसको हम बोला जाए कि चौथा मेरा गाना है। लगभग कितने गीत और रागनी आपने लिखे? मैंने मोस्टली 15-20 लिखा हूँ। रणवीर धनखड़ जी, इस गाने का पुरानी रीत जो आपने गाना लिखा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य सर क्या है कि जो हमारा युवा है वो हमारे रीति रिवाजों से, संस्कारों से, हमारे जो कल्चर है या जिसको हम बोले रीत है, उन सबको भूलता जा रहा है। वो एक आधुनिकता की दौड़ में चला गया है। जिस तरह से एक कोरा कागज बगैर लिखावट के उसका कोई मूल्य नहीं होता है, उसी तरह एक इंसान का अगर उसके अंदर संस्कार नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। तो यही आधुनिक चीज़ों ने भी बहुत कुछ दिया है युवाओं को, बहुत समाज को बहुत कुछ दिया है। तो आधुनिक लोग बने या पुरानी रीति रिवाज को लेकर चले, आप कहना क्या चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ आधुनिकता ने हमें बहुत कुछ दिया है। सर मैं एक छोटा ही यहाँ जिक्र करूँगा आपको, मैं संज्ञान करूँ। जब मैं एक बेसिकली मैं कासनी गाँव झज्जर से हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ तो कुछ लोगों ने मेरे को कहा था कि ये हरियाणी संस्कृति का नाम ले रहा है, अपने आप जाके बस गया पंचकुला के अंदर। जरूरी नहीं है कि हम आधुनिकता की दौड़ के अंदर आकर के हम अपने संस्कारों को भूल जाएं, अपने रीति रिवाजों को भूल जाएं। मैं एक जिक्र और करूँगा, इंग्लैंड के अंदर रोहित अहलावत जी हैं, वो हर साल वहाँ पे सर चूरमा प्रतियोगिता करवाते हैं। क्या वो अपने संस्कार को भूल गए हैं?
नहीं बोले। हमने मेरा कहने वाला आधुनिकता की में आप आओ, लेकिन अपने संस्कारों को, अपने रीति रिवाजों को उनको मत। धनखड़ जी, ये बताइए कितने मिनट का ये गाना है और कहाँ कहाँ इसकी शूटिंग हुई है? सर ये गाना 4 मिनट शायद 10 या 15 सेकंड का है, और इस गाने की टोटली शूटिंग देखी जाए तो मेरा गांव कासनी है, झज्जर जिले के अंदर।